रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिल की साफ और भोली भाली है। उसके माता पिता नहीं हैं और उसके दादा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन एक दिन उसकी जायदाद पर एक लड़के की बुरी नजर पड़ती है जो उसे प्यार के जाल में फंसाता है। और अब वो आगे उसके साथ क्या करता है, जानिए इस कहानी में। सीमा एक सुलझी हुई और बेहद ही मासूम लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़े दादा के, और उसके माता पिता इस दुनिया से जाने के बाद सीमा के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे, जिसे फिलहाल उसके दादा ही संभाल रहे थे। और सीमा कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, जहाँ रास्ते में सीमा को एक रोज कुछ लड़के छेड़ते हैं और अमन नाम का एक लड़का उसे उन लड़कों से बचाता है। और सीमा से अमन कहता है, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए उन लड़कों से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे लगता है आप कॉलेज जा रही हैं, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। क्या साथ चलना है? हाँ, अगर आपको इससे ऐतराज नहीं है तो हम साथ में चल सकते हैं वहाँ तक। अगर आपको अजीब लग रहा है तो आप अकेली जा सकती हैं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं साथ ही। इतना कहकर दोनों साथ चलने लगते हैं। साथ चलते चलते दोनों कुछ देर बातें भी करते हैं। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अमन सीमा से कहता है, ओह कितनी जल्दी हम कॉलेज आ गए ना बात करते करते, पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। हाँ सही कहा आपने, चलिए फिर मैं भी अपनी क्लास में जाती हूँ। हाँ मिलते हैं फिर कभी। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों की अब रोज मुलाकात होती है और फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वक्त का पहिया एक बार और घूमता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन शायद सीमा की जिंदगी में ये प्यार उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। एक दिन सीमा के दादाजी उसे कहते हैं, क्या बात है सीमा बेटी, आजकल बहुत खुश नजर आ रही हो। कुछ खास बात है क्या, या कोई खास तुम्हारी जिंदगी में आ गया है? जी दादाजी, आपने सही कहा, कोई खास है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। अरे वाह, मतलब ये कि मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। अरे मेरे अलावा भी कोई है जो तेरा ध्यान रखेगा अब? जी दादाजी, अगर आप कहें तो मैं कल उन्हें घर बुला लूं। हाँ बेटी, जब मर्जी हो बुला लो। जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में तुम्हारे इस बूढ़े दादा की भी खुशी है। अपने दादा की बात सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है और अगले ही दिन सीमा अपने साथ अमन को घर ले आती है और अपने दादाजी से अमन का परिचय करवाती है। दादाजी, ये अमन है जिसकी कल मैं बात कर रही थी। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, कैसे हो और घर में सब कैसा है? जी सब बिल्कुल सही है। आपकी तारीफें बहुत सुनी है मैंने सीमा से। इतना कहकर सभी काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद अमन वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सीमा के दादा सीमा से कहते हैं, बेटी सीमा, एक बात कहना चाहूँगा, ये तेरी लाइफ है तो तुझे हक है अपने हमसफर को चुनने का। मुझे ये लड़का थोड़ा अजीब लगा, ध्यान रखना बस। सीमा को उस समय कुछ समझ नहीं आता कि उसके दादाजी उससे कहना क्या चाहते हैं। अगले दिन सीमा हंसी खुशी कॉलेज जाती है और कॉलेज जाकर वो सब जगह अमन को तलाशती है, लेकिन अमन उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो एक लड़के से अमन के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि अमन कॉलेज के स्टोर रूम में गया है, जहाँ पर सीमा भी चली जाती है और वहाँ उसे दिखता है कि अमन किसी और लड़की के साथ है। ये देखकर सीमा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? अमन मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और लड़की के साथ है। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर अमन अचानक से आ जाता है और उसे देखकर कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब सही रास्ता मिल गया है मुझे, तो सोच रही हूँ कि आगे बढ़ूं या वापस लौट आऊं। अरे अगर तुम्हें रास्ता मिल रहा है तो क्यों पीछे मुड़कर देखना। सही कह रहे हो तुम, मुझे अब यही करना होगा। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर अमन की गर्लफ्रेंड चांदनी आती है, जो अमन से कहती है, कहीं उसने हमें साथ देख तो नहीं लिया?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसे कुछ पता चला होगा। और कब तक इस बहन जी से छुपकर हम मिलते रहेंगे? कब तक इसका काम खत्म करोगे तुम? बस जल्द ही ना कोशिश कर रहा हूँ कि कल ही इसका काम खत्म कर दूँ। यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है। अब सीमा को भी ये समझ आ गया था कि उसका बॉयफ्रेंड दगाबाज है, जो कि उसे धोखा दे रहा है। तभी अमन सीमा के पास जाता है और उससे कहता है, सीमा, आज तुम ठीक हो ना? कहीं खोई खोई लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मैं खुली आंखों से एक सपना देख रही थी, जिससे अब मैं बाहर आ गई हूँ। अच्छा चलो, आज तुम्हारा माइंड ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ खास है। इतना कहकर अमन सीमा को एक पहाड़ी पर ले जाता है और उससे कुछ देर मीठी मीठी बातें करता है। और जो उसके हाथ में कागज थे, उन पर किसी बहाने से अमन सीमा के दस्तखत करवाता है। जिसके बाद सीमा उससे चांदनी के बारे में पूछती है और अमन कहता है, मतलब तुमने उस दिन सब देख लिया था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें ना ये सब बताने ही वाला था। अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरा भी काम आसान हो गया। हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं बस तुम्हारे मुंह से ये सब जानना चाहती थी कि आखिर तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ओ बेबी, ये तो हो गया है। अभी तुमने जिन कागजों पे साइन किया है ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के थे, जो तुमने खुद ही मेरे नाम कर दिए। जिसका सबूत है ये वीडियो, जो मेरी डार्लिंग चांदनी के पास है। अमन के इतना कहने पर वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है और कहती है, अब बहुत हो गया अमन, इसका खेल खत्म करो अभी। हाँ, क्यों नहीं माय डार्लिंग। इतना कहकर अमन सीमा को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है और दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। और सीमा के घर जाकर उसके दादा का भी तकिए से मुंह दबाकर अमन उन्हें मार देता है और सभी को कहता है कि सीमा ने सब उसके नाम कर दिया है और खुदकुशी कर ली। इस तरह पूरे 4 साल का समय बीत जाता है और एक रोज अमन के कैबिन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही अमीर और खूबसूरत भी थी, जिसका नाम था रीटा। आप कौन हो? यूं अचानक मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ आपका? हेलो मिस्टर अमन, आई एम रीटा। बहुत सुना है आपके और आपकी कंपनी के बारे में, और जितना आपके बारे में सुना है, आप सामने से और भी ज्यादा हैंडसम हैं। ओह सच में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और सबसे जरूरी बात, मुझसे क्या काम है? सब बताएंगे, चिंता क्यों करते हैं। फिलहाल हम तो आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब बिजनेस पार्टनर। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी खुशनसीबी होगी कि हम आपकी जैसी हॉट एंड ब्यूटीफुल लड़की के साथ काम करेंगे। अब अमन की नीयत रीटा पर भी बिगड़ जाती है। अमन को रीटा की बातें और स्टाइल अपनी ओर आकर्षित करती हैं और वो उसे पसंद करने लगता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमन किसी न किसी बहाने रीटा से मिलने लगता है और एक दिन वो रीटा को प्रपोज कर देता है। रीटा भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों साथ में बिजनेस शुरू करते हैं और उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन तभी रीटा अमन से कहती है, रुको अमन, मुझे यहाँ थोड़ी सी घुटन हो रही है। क्यों ना हम किसी खुली जगह और खुले आसमान के नीचे जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। लेकिन ऐसी जगह कहाँ है जहाँ तुम्हें जाना है? चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें अपनी मनपसंद जगह पर। रीटा अमन को वहीं लेकर जाती है जहाँ पर अमन ने सीमा को मारा था। और वहाँ जाते ही अमन को कुछ समझ नहीं आता कि रीटा आखिर उसे वहाँ लाई क्यों है। और रीटा अमन को साइन करने के लिए कहती है और अमन साइन कर देता है। तभी रीटा उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा पहले भी हो चुका है? बस फर्क ये है, जहाँ मैं हूँ वहाँ कभी तुम थे और जहाँ तुम हो वहाँ कोई और। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अब नाटक मत करो अमन। तुम्हारी चांदनी का क्या हुआ? तुम कैसे जानती हो चांदनी को? उसे भी तुमने मेरी तरह मतलब सीमा की तरह यहाँ से धक्का देकर मार दिया क्या? सीमा? तुम तो मर गई थी ना? अमन के इतना कहने पर रीटा बताती है कि किस तरह पहाड़ी के लोगों ने सीमा को बचाया था। और उसके बाद अमन ने जब चांदनी को धक्का दिया तो वो लोग उसे बचा ना सके। और फिर सीमा कैसे रीटा बनकर 4 साल बाद वापस आई। और ये सब सुनकर अमन को लगता है कि सीमा उसे उसी तरह मार देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती।
लेकिन अमन को अपने किए का पछतावा होता है और वो खुद ही पहाड़ी से कूद जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।